हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया जाता है। हो सकता है आपसे कोई प्रश्न छूट जाए जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आज का पहला प्रश्न है सॉरी, आज का पहला प्रश्न है तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल। तो तीसरे वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया और किस राज्य में इसका आयोजन किया जाता है, क्यों आयोजन किया जाता है, इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल आयोजन कहां पर किया गया। एक गांव है रमोसा रमोसा गांव में इसका आयोजन रमोसा गांव से किया जाता है। रमोसा गांव के लोगों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अब देखिएगा, रमोसा गांव ही क्यों चुना गया कोहिमा में, नागालैंड की राजधानी कोहिमा का एक गांव है। कहां का? कोहिमा। कोहिमा कोहिमा राजधानी कहाँ की है? नागालैंड की। कहाँ की राजधानी है? नागालैंड की। अगर नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड के वर्तमान में सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो वर्तमान में सीएम है और 1 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी नागालैंड की 1 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी। अगर सीएम की बात करते हैं तो वर्तमान में सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। ये नागालैंड के बारे में याद रखिएगा। अब देखिएगा, अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो कोहिमा में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? कोहिमा में अब गांव कौन सा हमने बताया? गांव है रमोसा। कौन सा गांव? रमोसा। इस गांव मतलब रमोसा गांव के लोग जो है वहां शुद्ध जैविक खेती करते हैं। कैसी खेती करते हैं? जैविक खेती। तो गांव लिख लीजिएगा, गांव है रमोसा गांव। गांव कौन सा है? रमोसा गांव याद रखिएगा। अगर गांव पूछा जाए रमोसा, ज्यादातर आगामी परीक्षाएं जो होने वाली एसएससी जीडी की जो हो रही या और भी परीक्षाएं होने वाली, ज्यादातर पूछे जाने की संभावना है तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल, या वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल भी पूछ सकता है। वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो आयोजन नागालैंड लिख दीजिएगा, सीधा नागालैंड ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर इससे ज्यादा पूछा गया तो कोहिमा, अगर उससे भी ज्यादा पूछा गया तो रमोसा गांव पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है? संतरे की जैविक खेती की जाती है। किसकी? संतरे की जैविक खेती की जाती है। अब देखिएगा, इस खेती में जो संतरे की खेती होती है इसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। अब वहाँ गांव के लोग लगभग 40 लाख सालाना इनकम करते हैं। कितनी? लगभग 40 लाख औसतन सालाना खेती करते हैं, 40 लाख रुपए की। अब देखिएगा संबंधित किससे है? संतरे की जैविक खेती से। किससे? संतरे की यहाँ पर जैविक खेती की जाती है। अब नागालैंड का जो ग्रामीण विकास है इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? नागालैंड के ग्रामीण विकास द्वारा। नागालैंड के ग्रामीण विकास द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। इतना याद रखिएगा, नागालैंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा या नागालैंड का जो राज्य का ग्रामीण विकास विभाग है उसके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगे देखिएगा, हॉर्नबिल याद रखिएगा। हॉर्नबिल महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है कई बार परीक्षाओं में। तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। कहां का है? नागालैंड का। आगे देखिएगा नागा मिर्च महोत्सव, इसमें नागा लगा हुआ है, ये याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। नागा मिर्च महोत्सव, तो नागा से याद रखिएगा कहाँ का होगा? नागालैंड का। कहाँ का है? ये भी नागालैंड का। आगे देखिएगा, सहर्ष अभियान। सहर्ष हमने बताया था एक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। क्या है? एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया जो 40 माह पहले से इसका ट्रायल हो चुका है। इसका
पहले ही ट्रायल हो चुका है, अब इसको पूरे त्रिपुरा में लागू किया जाएगा। कहां पर लागू किया जाएगा? त्रिपुरा में लागू किया जाएगा। यह एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम है। क्या है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम। का किसने शुरू किया? त्रिपुरा ने। किसके द्वारा शुरू किया गया? त्रिपुरा के द्वारा। आगे देखिएगा, ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट। तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट किसको दिया गया? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को। किसको दिया गया इस बार? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को। विशाखापट्टनम पता होना चाहिए कहां पर है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ये कहां पर है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। कहां पर है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। विशाखापट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न, सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम। सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है और किस लिए शुरू किया गया है? देखिएगा, याद करने का तरीका, सी जो लिखा है SHE, ये मेल के लिए यूज होता है या फीमेल के लिए? बताइए। तो SHEC महिलाओं के लिए या फीमेल के लिए यूज होता है? सी मतलब वो है। अब देखिएगा सी, तो ये महिलाओं के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। किसके लिए? महिलाओं के लिए चलाया गया कार्यक्रम है, महिलाओं को रोजगार में बढ़ावा देने के लिए। अब रोजगार किस क्षेत्र में है? तो रोजगार कृषि क्षेत्र में। किसमें? कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक सर्वे में दावा किया गया है कि महिलाएं पुरुषों से 13 घंटे अधिक कार्य करती हैं एक सप्ताह के हिसाब से। मतलब एक सप्ताह में जो पुरुष कार्य करते हैं उसकी तुलना में महिलाएं 13 घंटे अधिक कार्य करने में दक्ष होती हैं। अब देखिएगा ये कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सी फीड्स द वर्ल्ड। तो सी फीड्स द वर्क कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? पेप्सिको और केयर के द्वारा। एक केयर कंपनी है और एक पेप्सिको। पेप्सिको, पेप्सिको और केयर। केयर, केयर मतलब CARE, ये भी एक कंपनी है। तो पेप्सिको और केयर के द्वारा इसको शुरू किया गया, ये अभियान शुरू किया गया। किसके द्वारा? पेप्सिको। अब पेप्सिको और केयर के द्वारा शुरू किया गया। तो पेप्सिको बड़ी कंपनी, इसके बारे में जानना चाहिए आपको। पेप्सिको कहाँ की कंपनी है? USA की कंपनी है। कहाँ की? USA की कंपनी है। अब देखिएगा, कुछ और इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पेप्सिको की स्थापना कब हुई थी? ये जानकारी होनी चाहिए कि ये कंपनी है कहाँ की? USA की। स्थापना कब हुई थी? पूछा नहीं जाने वाला है, तो ये याद रखिएगा, कहाँ की कंपनी है? USA की। स्थापना हुई थी 1965 में। आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही याद रखिएगा, पेप्सिको कहाँ की कंपनी है? USA की। अब देखिएगा, याद करने की इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि ऐसे ऐसे तो बहुत सी कंपनी है पूछी नहीं जाने वाली हैं। जो कंपनी कुछ चर्चा में आती है, किसी न किसी प्रकार से चर्चा में आती है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिएगा आपको। अब देखिएगा, सी फीड्स द बर्ड। अब ये कार्यक्रम क्या है? शुरू तो पेप्सिको के द्वारा, पेप्सिको और केयर कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। अब ये है क्या? तो कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा। किसमें? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में महिलाओं, महिला से संबंधित है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इसको शुरू किया गया। किसके? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा। मुख्य रूप से याद रखिएगा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा। अब किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। अब देखिएगा, कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को, छोटे पैमानों पर जो महिला उत्पाद हैं, छोटे पैमानों पर महिला उत्पादों को छोटे पैमाने पर महिला उत्पादों को, महिला उत्पादों पर केंद्रित है। उत्पादों पर केंद्रित होगा ये। छोटे पैमानों पर महिला उत्पादों को, मुख्य रूप से याद रखिएगा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। सी फीड्स द वर्ल्ड। अब कृषि क्षेत्र में, ये भी याद रखिएगा, किसमें? कृषि क्षेत्र में। आगे देखिएगा, निधि आपके निकट कार्यक्रम। निधि आपके निकट कार्यक्रम ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो EPFO, भविष्य निधि
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है उसके द्वारा शुरू किया गया। निधि सीधा सीधा नाम इसमें दिया गया है, इसलिए याद रखिएगा निधि आपके द्वारा। तो निधि भविष्य निधि संगठन किसके द्वारा? भविष्य निधि संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। ईपीएफओ किसके द्वारा? ईपीएफओ, ईपीएफओ। अब ई का मतलब एम्प्लॉयमेंट होता है, तो कर्मचारी, कर्मचारी और भविष्य निधि, भविष्य निधि संगठन, निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इसको शुरू किया गया है। अब देखिएगा निधि की बात करते हैं, तो निधि यहां पर आएगी। तो निधि आपके निकट, निधि आपके निकट कार्यक्रम अगर पूछा जाए किसके द्वारा शुरू किया गया, तो याद रखिएगा निधि से याद रखिएगा भविष्य निधि, किसके द्वारा? भविष्य निधि। और ईपीएफओ द्वारा शुरू किया गया। ईपीएफओ मतलब केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। आगे देखिएगा T+1 सेटलमेंट कार्यक्रम, T+1 सेटलमेंट कार्यक्रम ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये भी हाल ही में शुरू किया गया। T+1 सेटलमेंट कार्यक्रम ये किसके द्वारा? शेयर मार्केट के द्वारा। किसके द्वारा? शेयर मार्केट के द्वारा शुरू किया गया। इसको किसके द्वारा? शेयर बाजार, शेयर बाजार। तो शेयर बाजार के लिए इसको शुरू किया गया है। T+1 सेटलमेंट सिस्टम कार्यक्रम है। सेटलमेंट एक सिस्टम ये लाया गया है किसमें? शेयर बाजार में एक नया सिस्टम लाया गया है जो कि अभी कुछ ही बाजारों में उपलब्ध है। कुछ दिन, थोड़े दिन बाद सभी शेयरों में ये लागू हो जाएगा। आगे देखिएगा ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट किसके द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ द्वारा चलाया गया था। कहां पर? राजस्थान बॉर्डर पर, बीएसएफ द्वारा। किसके द्वारा? बीएसएफ द्वारा। आगे देखिएगा दीदी सुरक्षा। दीदी से याद रखिएगा, दीदी किसको कहते हैं? ममता बनर्जी को। अब दीदी किसको कहते हैं? ममता बनर्जी को। तो ममता बनर्जी कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल की वर्तमान में सीएम है। दीदी सुरक्षा कवच अभियान, दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। देखिएगा कहां पर? पश्चिम बंगाल। दीदी से याद रखिएगा दीदी, और दीदी से ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कहां की सीएम है? पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न, वीर गार्जियन 2023। वीर गार्जियन 2023 इसका आयोजन कहां पर हुआ? और इसका आयोजन पहली बार हुआ 2023 में। वीर गार्जियन का आयोजन पहली बार हुआ। भारतीय वायुसेना ने भाग लिया, जिसमें सुखोई की टुकड़ी गई थी। किसकी? सुखोई। तो सुखोई विमान शामिल था। ये याद रखिएगा कि जापान में होने वाले वीर गार्जियन 2023 में भारत से किसने भाग लिया? तो सुखोई ने। किसने भाग लिया? सुखोई। सुखोई के अलावा भी विमान थे, लेकिन मुख्य रूप से किसने भाग लिया? सुखोई ने। याद रखिएगा। अब देखिएगा किसके किसके बीच हुआ? भारत और जापान के बीच पहली बार आयोजन हुआ। आयोजन कहां पर हुआ? जापान में ही आयोजन हुआ। कहां पर? जापान में। तो याद रखिएगा भारत प्लस जापान, भारत प्लस जापान के बीच। तो भारत की इंडियन एयरफोर्स शामिल थी। कौन? भारत की इंडियन एयरफोर्स शामिल थी। और जापान की सेल्फ डिफेंस कौन सी थी? जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। कौन सी थी? सेल्फ डिफेंस फोर्स। तो एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, डिफेंस फोर्स कौन सी थी? भारत की इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, जिसका पूरा नाम जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। देखिएगा जे ए और सेल्फ एस एफ सॉरी डी और एफ, JASDF, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स शामिल थी। अब देखिएगा भारत की अगर बात करें तो भारत से सुखोई कौन सी थी? कौन मुख्य रूप से शामिल हुआ? सुखोई। भारत से मुख्य रूप से कौन शामिल हुआ? सुखोई। ये याद रखिएगा। और जापान की सेना जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स थी। वीर गार्जियन का आयोजन पहली बार 2023 में हुआ। कब? पहली बार 2023 में। पहली बार आयोजन कहां पर हुआ? जापान में। आयोजन कहां पर हुआ? जापान में। 16 दिनों तक चला, 16 दिनों तक चला। अब ये इसका आयोजन पूरा हो चुका है। 26 जनवरी को समाप्त हुआ। कब? 26 जनवरी को समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? 26 जनवरी को इसका आयोजन हो चुका पूरा।
याद रखिएगा, वीर गार्जियन का आयोजन पहली बार हुआ। आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान में। 16 दिनों तक आयोजन हुआ और 26 जनवरी तक 26 जनवरी को समाप्ति हुई। जापान में आयोजन हुआ। कहाँ पर? जापान में आयोजन हुआ। भारतीय वायुसेना शामिल थी, जिसमें से मुख्य रूप से सुखोई शामिल हुआ। कौन? सुखोई। अब भारतीय वायुसेना के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। और अगर नेवी की बात करते हैं, भारतीय नौसेना की, तो 4 दिसंबर को उसका नौसेना दिवस मनाया जाता है। और आर्मी मतलब थल सेना दिवस 15 जनवरी को। ये तीनों याद रखिएगा। तो अगर एयरफोर्स की बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना कब हुई थी? वायुसेना, देखिएगा 8 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। कब? 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। भारतीय वायुसेना की 8 अक्टूबर। और वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके हेड कौन है? अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वर्तमान अध्यक्ष तो बी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 1932 8 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं, तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली। इतना आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ रूप से इसको याद होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना के बारे में। आगे देखिएगा, अम्फेक्स 2023। अम्फेक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा हुआ और कहां पर हुआ? और अगर ये बात पूछे किस किसके बीच में होता है, तो ये भी याद रखिएगा, भारतीय नेवी द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना द्वारा इसका आयोजन होता है। इसमें कोई भी शामिल नहीं होता है, केवल भारतीय नौसेना शामिल होती है। अम्फेक्स, इसमें देखिएगा, जैसे अम्फेक्स पूछा जाए कि अम्फेक्स का आयोजन किस किस के बीच होता है, ऑप्शन में दिया होगा भारतीय नौसेना, और भारतीय नौसेना, जापान की नौसेना, भारतीय नौसेना, चीन की नौसेना, या इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो उसमें से आपको क्या टिक करना है? भारतीय नौसेना। ये इसका मेगा अभ्यास किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना। आगे देखिएगा, काजिंद। अब देखिएगा, KAZ और IND। तो KAZ मतलब कजाकिस्तान और IND मतलब इंडिया। लिख लीजिएगा याद करने के लिए, KAZ IND, कजाकिस्तान और इंडिया। स्पष्ट है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिएगा एक बार, कजाकिस्तान और भारत मतलब कजाकिस्तान और इंडिया के बीच होने वाला अभ्यास है। अब देखिएगा, काजिंद 2022 में इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो अगर इसकी बात करते हैं, 2022 में उमरोई, मेघालय। कहां पर? 2022 में उमरोई, मेघालय। उमरोई कहां पर है? मेघालय। उमरोई में एक सैनिक स्कूल के पास इसका आयोजन किया गया। कहां पर? उमरोई में सैनिक स्कूल भी है, तो वहीं पर इसका आयोजन किया गया, उमरोई, मेघालय। कहां पर? ये याद रखिएगा। अब ज्यादातर परीक्षाओं में अब ये नहीं पूछा जाएगा कि आयोजन किसके बीच में होता है, ये पूछा जाएगा कि काजिंद अभ्यास 2022 में कहां पर हुआ। तो आयोजन कहां पर हुआ? उमरोई, मेघालय में, 2022। आगे देखिएगा, वज्र प्रहार। अगर वज्र प्रहार की बात करते हैं, तो किसके किसके बीच में होता है? भारत और USA के बीच में, भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच में होता है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। अब देखिए इसका आयोजन तो वज्र प्रहार बकलोह, वज्र प्रहार बकलोह, याद रखिएगा, वज्र प्रहार बकलोह, वज्र प्रहार बकलोह। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। वज्र प्रहार का आयोजन कहां पर हुआ? बकलोह। अब बकलोह की बात करते हैं, ये कहां पर है? तो ये भी मेघालय में है। कहां पर है? सॉरी, हिमाचल प्रदेश। ये कहां पर है? पर हिमाचल प्रदेश में। तो बकलोह हिमाचल प्रदेश, बकलोह तो पीछे यच आ रहा है, तो ये हिमाचल प्रदेश। कहां पर? हिमाचल प्रदेश। बकलोह कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। ये भी याद रखिएगा, वज्र प्रहार किस किस के बीच में होता है? भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में एक और कौन सा युद्ध युद्ध अभ्यास हुआ था? कौन सा हुआ था? युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया था? उत्तराखंड के औली में। कहां पर? उत्तराखंड के औली में। ये भी याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। ये भी अमेरिका के साथ हुआ था।
युद्ध अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? औली, औली उत्तराखंड। कहाँ पर? औली, यूके याद रखिएगा, उत्तराखंड है, नहीं तो यूनाइटेड किंगडम कर दो। औली उत्तराखंड, कहाँ पर हुआ था? औली उत्तराखंड। आगे देखिएगा गरुड़, ये किसके किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। इसका आयोजन की अगर बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? जोधपुर राजस्थान। कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान। तो ये जोधपुर, जोधपुर राजस्थान, राजस्थान ये किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। ये लिख लीजिएगा, शायद भूल जाए। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच। आगे देखिएगा चौथा प्रश्न, जे जमुना का निधन। अब देखिएगा जे जमुना ये एक अभिनेत्री थी, एक महान अभिनेत्री, इनका निधन हो गया। कहाँ की थी? तो देखिएगा ये अभिनेत्री थी तेलुगु, कौन सी? तेलुगु अभिनेत्री, तेलुगु अभिनेत्री, ये याद रखिएगा। जे जमुना का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थी? तेलुगु अभिनेत्री थी, और ये राजनीतिज्ञ भी थी। कौन थी? राजनीतिज्ञ भी थी, अभिनेत्री भी थी। 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 86 वर्ष की आयु में निधन, 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये थी कहाँ की? हम्पी। कहाँ की थी? हम्पी की। याद रखिएगा, कहाँ की रहने वाली थी? हम्पी की। तेलुगु अभिनेत्री थी। ये सांसद भी रह चुकी थी। कौन? सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व सांसद, कांग्रेस से पूर्व सांसद ये रही। और इनका हाल ही में निधन हो गया। किनका? जे जमुना का। याद रखिएगा। आगे देखिएगा बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी का भी हाल ही में निधन हो गया था। बालकृष्ण दोषी कौन है? महान आर्किटेक्चर थे। कहाँ के? गुजरात के। महान आर्किटेक्चर कहाँ के? गुजरात के। इनका हाल ही में निधन हो गया और इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। बालकृष्ण दोषी कहाँ के? गुजरात के। गुजरात के, गुजरात के महान आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। आगे हरजीत सिंह अरोड़ा, हरजीत सिंह अरोड़ा तो ये किससे संबंधित है? एयरफोर्स से। किससे? पूर्व वायुसेना प्रमुख रह चुके, पूर्व वायुसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख। अमोहोजी ये कहाँ का व्यक्ति था? ईरान का व्यक्ति था। विश्व का सबसे गंदा व्यक्ति, विश्व का सबसे गंदा व्यक्ति कहाँ के? ईरान के। इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। ईरान के रहने वाले थे। कहाँ के? ईरान। आगे देखिएगा राकेश झुनझुनवाला, तो राकेश झुनझुनवाला कौन थे? ये शेयर मार्केट से संबंधित थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। शेयर मार्केट से संबंधित थे, शेयर मार्केट से संबंधित थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। आगे देखिएगा पांचवा प्रश्न, विश्व डेटा सुरक्षा दिवस। विश्व डेटा सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व डेटा सुरक्षा दिवस 28 जनवरी को। कब? 28 जनवरी को। 28 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व डेटा सुरक्षा दिवस दुनिया भर में या विश्व भर में मनाया जाता है। दुनिया भर में। कहाँ मनाया जाता है? दुनिया भर में। तो दुनिया भर में विश्व डेटा सुरक्षा दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिएगा जो व्यक्तियों का गोपनीय डेटा है, जो व्यक्तियों का गोपनीय डेटा होता है, उसकी सुरक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में। अब देखिएगा इसकी शुरुआत की बात करते हैं। अगर शुरुआत कब हुई तो 28 जनवरी 1981 से मूल रूप से शुरुआत हुई। 28 जनवरी 1981 से मूल रूप से शुरुआत। एक बार इसकी तारीख भी बदली गई थी, लेकिन फिर से इसको 28 जनवरी को ही मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब ये हमने बता दिया डेटा सुरक्षा दिवस। तो डेटा सुरक्षा मतलब क्या है? डेटा सुरक्षा के बारे में आपको हमने बता दिया है कि व्यक्तियों के जो गोपनीय डाटा है उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए, गोपनीयता का सम्मान व विश्वास बनाए रखने के लिए
गोपनीयता का सम्मान व विश्वास बनाए रखने हेतु प्रचार प्रसार करते हैं। क्या करते हैं? प्रचार प्रसार। दुनिया भर में प्रचार प्रसार किया जाता है और इस पर जोर दिया जाता है। आगे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये हमने कल पढ़ाया था। इसके बारे में अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो कल का वीडियो आप लोग देख लेना जरूर। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस क्यों मनाया जाता है और ये है क्या? तो ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को अपने भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब इस बार कौन सा मनाया गया था? 74वां। उसमें मुख्य अतिथि अगर पूछे जाए कहाँ के थे? मिस्र के राष्ट्रपति। आगे देखिएगा, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी। 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से बेहतरीन प्रश्न। आज की क्लास समाप्त हुई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास को अंत तक जरूर देखा करें और सभी दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करें और अपने स्टेटस पर लगाएं, फेसबुक आदि पर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।